कार आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इसे कैसे करेंगे? हमारे पास होता है कि लंबाई किसके बराबर होती है, तो दूरी किसके बराबर होती है? दूरी होती है चाल गुना समय। तो हमें दी गई है चाल, कितनी दी गई है? 60। अब इसके बनाएंगे मीटर पर सेकंड, तो किससे से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, और गुना करेंगे समय कितना दिया गया? 9। तो 9 से कटा 2 और 6 कटा 30 गुना 60, तो 30 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 150 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 150 मीटर। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो कितनी दी गई हैं? 57 + 1/2 कितना हुआ? 58 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा? 49। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 49। एक नल एक टंकी को 4 घंटों में भर सकता है और दूसरा उसे 8 घंटों में खाली कर दे सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोलें तो टैंक को भरने का समय है। तो एक टैंक भरेगा 4 घंटों में, इसका मतलब क्या हुआ? 1/4। और दूसरा उसे खाली करेगा 8 घंटों में, तो उससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे 1/8 से। तो एलसीएम कितना हुआ? 4 और 8 का कितना हुआ? 8। तो 4 दूनी 8 -1 कितना हुआ? 1/8, यानी कि कितना हुआ? 8 घंटे। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 घंटे। दो संख्याओं का HCF 16 है और उनका एलसीएम 160 है। यदि एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या है। तो इसे कैसे करेंगे? हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? PX इंटू क्या हुआ? X के। तो हमें दिया गया क्या है? एलसीएम कितना दिया गया है? 16 और एलसीएम दिया गया है 160। PX हमें दिया गया 32 और क्या हुआ? X हम निकालेंगे। तो J कटा 16 दूना 32, 2 से कटा तो कितना हुआ? 80। तो क्या हुआ? X कितना हुआ फिर? 80। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में है और इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्या है? तो इससे कैसे करेंगे? तो पहले लोगे, पहली संख्या है 2x प्लस दूसरी कितनी है? 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो किसके बराबर है? 42 के। तो इनका जोड़ कितना हुआ? 2 ते 3 5, 5 4 9, 9 5 14। तो 14x बराबर कितना हुआ? 42। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 42 को डिवाइड करेंगे 14 से, 14 दिया 42। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 3। और सबसे बड़ी कौन सी है? 5x है ना। तो कितना हुआ? 5 × 3, तो कितना हुआ? 15। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15। यदि आधार का क्षेत्रफल 125 है और घनाभ का आयतन 625 है तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसे कैसे करेंगे? तो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? यानी कि आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वो कितना दिया गया है? 125। और घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो वो कितना दिया गया है? 625। तो अब हम इसे कैसे करेंगे?
जे लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दिया गया हमें 125 गुणा ऊंचाई इक्वल टू कितना है 625। तो जे कटा 5 से, तो एच बराबर कितना हुआ 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। यदि 30 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 16 दिनों में काट सकते हैं, यदि 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी खेत की फसल काट सकें तो कितने दिन लगेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, वो होगा हमारे पास M1 D1 इंटू H1 इंटू बराबर होगा M2 D2 H2। तो जहाँ पर M1 है आदमी, D1 है दिन और H1 है घंटे। तो पहले कितने हैं 30 आदमी इंटू कितने दिन 16 गुणा कितने घंटे 9 घंटे। तो इधर कितना होगा, कितने आदमी 36 दिन और कितने घंटे 8 घंटे। तो जे कट निकालेंगे हम। तो जे जाएगा 8 दूनी 16, 2 से कटा तो जे बना 18, 9 दूना 18 और 2 से कटा 30, 15 दूना 30। तो D2 कितना हुआ 15 दिन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। यदि ए को बी से 50 अधिक मिलते हैं तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम मिलता है। तो मान लो कि बी को मिलते हैं 100, तो ए को कितना मिला उससे 50 अधिक, तो कितना हुआ 150। ठीक है। तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम मिलते हैं। तो बी को कितने मिलते हैं ए से, तो उसे कैसे करेंगे, जो इनमें डिफरेंस है कितने का 50 का, तो कम है तो इनमें से बड़ा कौन है 150 गुना 100। तो जे कटा 50 तिया 130, तो कितना बना 100/3 यानी कि 33 से ही 1/3। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 33 से ही 1/3। दो घनों का आयतन 8:1 के अनुपात में है, तो ज्ञात कीजिए उनके किनारों का अनुपात क्या है। तो जो घनों का आयतन होता है वो होता है ए का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि B1 = A1 क्यूब और B2 कितना होगा A2 क्यूब के। तो इसका क्या मतलब हुआ A1 क्यूब बटा A2 क्यूब कितना होगा 8/1। तो 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है और 1 किसका है 1 का। तो A1/A2 कितना हुआ 2/1। तो कितना बना 2:1। तो मेरा आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर बी 2:1। एक संख्या x का 220% 44 है, तो x का 44 क्या होगा। x का 44% क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो x का 220% का मतलब क्या हुआ बटा 100 किसके बराबर है 44 के। तो x कितना हुआ फिर 44/220 गुणा 100। एक 0 से 0 कटा तो जे कटा 2 से, तो x की वैल्यू कितनी हुई 20। अब 20 का क्या निकालेंगे 44%। तो 20 का 44% निकालेंगे बटा 100। तो जे 0 से 0 कटा 88 बटा कितना होगा 10, तो कितना बना 8.8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.8। बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार शुक्रवार और शनिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि शनिवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो बुधवार को तापमान क्या होगा। तो हमारे पास दिया गया है बुधवार का, ठीक है, वेडनेसडे का दिया गया है, थर्सडे का दिया गया है और शुक्रवार का फ्राइडे का दिया गया। तो वो कितना है 40। तो औसत दिया गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा उनका टोटल 120।
अब हमारे पास जो गुरुवार का और शुक्रवार का और शनिवार का जो दिया गया है तो वो कितना है 41। इसे 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 123। शनिवार का दिया गया हमें 42, तो जहाँ पर शनिवार का पुट करेंगे तो कितना होगा, शनिवार का कितना है 42, तो वो किसके बराबर है 123 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुरुवार प्लस शनिवार का शुक्रवार का वो 123 में 42 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 और 8, हाँ 81 हुआ ना। अब हमारे पास आ गया है गुरुवार और शुक्रवार का कितना हुआ 81। अब 120 में 81 को माइनस करेंगे तो 120 में 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बुधवार का आ जाएगा। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 में 39 डिग्री। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 39 डिग्री सेल्सियस। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे छोटे लड़कों की औसत आयु क्या है। तो पहले की है 3x प्लस दूसरे की कितनी है 5x और तीसरे की कितनी है 7x, तो इनका जोड़ कितना होगा 15 गुणा 3, तो कितना हुआ 45। तो ये कितना हुआ 5 3 8 7 15x इक्वल टू कितना हुआ 45। तो x की वैल्यू कितनी हुई 45/15, तो कितना हुआ 3। तो x की वैल्यू कितनी हुई 3। तो उन्होंने क्या बोला सबसे छोटे की आयु, तो सबसे छोटा कितना है 3x, तो ये किया 3 गुणा 3 कितना हुआ 9 वर्ष। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष। रुपये की राशि पर प्राप्त ब्याज 3 साल के लिए 5,000 रुपये 1500 दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया गया, पहले मूलधन दिया गया है 5,000 और साधारण ब्याज दिया गया है 1500, समय दिया गया है 3 साल। हमने क्या निकालना है इसका ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज कितना है 1500 गुणा 100 बटा 5,000 गुणा वो कितना है 3 गुणा 3, तो 3 0 कटा और जे गया 5 दिया 15 और 3 से 3 गया तो कितना बड़ा 10। तो मेरा आंसर होगा 10%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। ए और बी एक कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, तो ए प्लस बी हमारे पास दिया गया है 72, बी प्लस सी दिया गया है 120, ए प्लस सी दिया गया है 90। तो इसे कैसे करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ा तो ए कितना हुआ 2a, बी कितना हुआ 2b और सी कितना हुआ 2c। अब इसे जोड़ेंगे 1/72 जमा 1/90, 1/120 जमा 1/90। तो हमारे पास होगा 1/72 जमा 1/90 प्लस 1/20 जमा 1/90। अब इसका लेंगे हम एलसीएम। अब 72, 120 और 90 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास 360। तो ये होगा 72 50 360 होता है, 120 30 360 होता है, 90 चौका 360 होता है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 9 5 3 8 8 4 12, तो 12/72
360। तो ये घटा 12 × 12, 12 × 36, कितना बना 30 दिन। 30 दिन हुआ ना, हमारे पास कितना हुआ 1/30। अब उसने बोला है कि वो तीनों मिलकर, तो ये अब हमारे पास आया उन दो डबल का, तो सिंगल का कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास आया 2A + B + C का, वो कितना आया 1/30। अब सिंगल का निकालेंगे तो जो 2 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, तो A + B + C कितना होगा 1/30 × 2, कितना हुआ 1/60। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 60। भारत कितने देशों के साथ ज़मीनी सीमा साझी करता है। 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 7। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C राजस्थान। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया था। 1912 लखनऊ, 1911 कलकत्ता, 1913 दिल्ली, 1914 बम्बई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 1911 कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B लॉर्ड डफरिन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शासी निकाय कौन सा है। ECB, CA, ICC, BCCI। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C ICC। शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। सारंगी, सतूर, सितार, बांसुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B संतूर। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी, 15 फरवरी, 15 मई, 15 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 15 जनवरी। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है। पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C परमवीर चक्र। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B भारत के राष्ट्रपति। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। रेड क्लिफ, सीरियल रेखा, रेडोफ्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A रेड क्लिफ रेखा। निम्न में से कौन ओलंपिक पद पाने वाली पहली भारतीय महिला है। करम मल्लेश्वरी, PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, नामीरा कंपम, कुंजा रानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A करम मल्लेश्वरी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, मायावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली तेल रिफाइनरी है। डिगबोई रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, विशाखापट्टनम रिफाइनरी,
बरौनी रिफाइनरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई रिफाइनरी। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। भारी जल की रासायनिक संरचना है D2O, H2O2, HDO, H2O। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, D2O। मानव रक्त का pH कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.2, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों की कुल संख्या है 565, 639, 556, 665। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 639। पेसमेकर निम्नलिखित में से किस शारीरिक अंग से संबंधित है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, न्यूरॉन, फेरोन, ग्लोमेरुलस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ऊर्जा, दबाव, आवृत्ति, बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? कैंडला, एम्पियर, केल्विन, रोमियल स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक क्या है? 212 डिग्री, 100 डिग्री, 0 डिग्री, 32 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? सेकंड, अडोप्टर, मीटर, वाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अडोप्टर। दूध की तीव्रता पर मापी जाती है ब्लूमफोर्ड स्केल, रिक्टर स्केल, सेकंड स्केल, मर्कली स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर स्केल। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है विकिरण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। निम्नलिखित में से किस फसल को हरा सोना कहा जाता है? चाय, चावल, कॉफ़ी, नील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा की एसआई इकाई है वाट, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। निम्नलिखित में से किस जानवर में
त्वचा श्वसन अंग के रूप में काम करती है। ककरोच, मेंढक, हवेल, मछली, कुत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। इनमें से अक्षर समूह का चयन करें। दिए गए विकल्प जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो पहले है हमारे पास MC, NCO, OCP, PCQ। तो इसने क्या किया, जो कॉमन बीच वाला है उसे कॉमन रखा है, और M से क्या बना N से क्या बना N से क्या से बना O, और O से बना P से बना Q के बाद क्या होता है, Q के बाद होता है R। तो क्या होगा फिर QCR। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, QCR। अब शब्दों को तांत्रिक क्रम में व्यवस्थित करें और फिर शब्दों के प्रत्येक समूह के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित अनुक्रम का चयन करें। दूध, दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। तो पहले क्या होगा, पहले जो गायें दूध देगी, उसके बाद गायें होती हैं वो क्या देंगी, दूध देंगी। उसके बाद दूध से दही बनेगा, दही के बाद क्या होगा, छाछ बनेगी, छाछ के बाद क्या होएगा, मक्खन बनेगा। तो मक्खन के बाद क्या होगा, घी बनेगा। तो हमारा होगा 4, 2, 1। तो 4, 2, 1 और उसके बाद 3, 6, 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 1, 3, 6, 5। एक निश्चित कोड में बास्केट को $3% @ 1 के रूप में लिखा जाता है, और ट्राइड को 14 @ 2 के रूप में लिखा जाता है। इस कोड को स्क्राइट कैसे लिखा जाएगा, तो कितना है, SKIRT। तो S का कोड कितना है, जहाँ पर S का कोड दिया गया है 3। K का कोड कितना है, K का कोड है %, और R का कोड कितना है, R का कोड है हमारे पास 4। नहीं, I का कोड कितना है, I का कोड है हमारे पास @ और R का कोड है 4, और T का कोड कितना है, T का 1 है। तो मेरे पास होगा 3% @ 4, 1। तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला उपरोक्त विकल्प का चयन करें जो समान क्रम का अनुसरण करता है और दी गई संख्याओं में लुप्त मान को भरता है। तो 25, 125, 80, 45, 20। तो इसे कैसे करेंगे, अब इसे कैसे करेंगे, तो पहले 125 और 80 में कितने का फ़र्क है, 45 का, और 80 और 45 में कितना है, 35 का। ठीक है, तो कितना है, 35 का। अब 45 और 20 में है 25 का। अब इसमें कितना है, 10 का, इसमें भी 10 का होगा, अगले में भी 10 का होगा। तो 10 का होगा तो कितना होगा, 15। और अब 20 और 15 के बीच में कितना होगा, 5 का होगा डिफरेंस। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो ये थे आज कुछ आर्मी के प्रैक्टिस टेस्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि मैं आपको आशा करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास, मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने इसके अलावा ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें।
तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलांगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।